हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि HTML मार्कअप में एलिमेंट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एट्रीब्यूट्स को भी जीरो इन करके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट पे अपनी रिक्वायरमेंट का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फीचर है और आप इसको यूज़ ज़रूर करें। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, तो थोड़ा सा हमें फील आ जाएगा कि कैसा इसका कंट्रोल है डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो आइए चलते हैं ब्राउज़र विंडो में। तो आप देखिए यहाँ पे जो द सफारी वाली साइट हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, उसमें आप देखिए कि इमेज के आसपास एक बॉर्डर है, फिर द सफारी है विद हाईलाइट, और कॉर्बेट जंगल सफारी में भी बॉर्डर है, अफ्रीकन सफारी, और सभी इमेजेस के अंदर बॉर्डर है। और फाइनली नीचे हमारा एक इनपुट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया और एक बटन है। इन सब का इनपुट सेलेक्टर्स का, इन सब का एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का क्या यूजेज है, कैसे है, मैं आपको वीडियो में अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी कोशिश रहेगी कि कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख के कोडिंग एक्सपर्ट्स बन सकें। तो मेरा जो अपना तरफ से कोशिश रहेगी, मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियो अपलोड शेड्यूल करूंगा, ताकि आप वीकेंड्स पे कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ मेरे वीडियोस का आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और सबसे पहले मैं आपको स्टाइल शीट में लेके जाऊंगा, जहां पे कि हम ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की बात करेंगे। और आपको सबसे पहला सेलेक्टर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो बहुत ही सिंपल है। इमेज एट्रीब्यूट को, इमेज सेलेक्टर को यूज़ करके हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करेंगे। तो इमेज जो सेलेक्टर है उसके साथ आप देखिए, जब एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की बात करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 23 पे, इमेज के साथ हमारा एक ब्रैकेट स्टार्ट है, और सोर्स src स्टार इक्वल टू इमेजेस स्लैश। इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर का मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि जो भी इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में है, जिसके अंदर की सोर्स के अंदर इमेजेस स्लैश करके कहीं एग्जिस्ट करता है, उन सभी इमेजेस पे ये वाला स्टाइल रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पे आ सकती है, हम कहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट पे काम करते हैं, तो हमारे इमेज के डिफरेंट सोर्सेज रहते हैं। हमारे इमेज एक ही सोर्स से हम रिट्रीव करके वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करते। तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है कि कुछ पर्टिकुलर इमेज रिपोजिटरी से जो इमेजेस आएँ उनको हम पर्टिकुलर बॉर्डर दें, या उनकी पर्टिकुलर साइजिंग करें, या उनको पर्टिकुलर स्टाइलिंग दें। तो ये चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर URL से जो इमेज हम रिसीव कर रहे हैं उन पे हमने क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस CSS रूल के हमने अंदर डिक्लेरेशन क्या दे रखा है। तो हमने बॉर्डर 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू करके यहाँ पे दे रखा है। तो अब मैं जब अपने डॉक्यूमेंट में जाऊँगा ब्राउज़र में, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभी में 5 पिक्सल डॉटेड ब्लू करके बॉर्डर है। इन केस मेरे इस डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज ऐसी होगी जो इस पर्टिकुलर पाथ से रिट्रीव नहीं हो रही, तो उस इमेज के केस में ये स्टाइल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आप इमेज को किसी डिफरेंट फोल्डर से, या वेबसाइट के डायरेक्ट URL से, ऑनलाइन इमेज रिपोजिटरी से आप किसी इमेज को लेके आइए, और ये स्टाइल रूल आप अपनी लोकल इमेजेस पे अप्लाई कीजिए, तो उस इमेज पे ये स्टाइल रूल अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टाइल रूल जो मैं बात करूँगा आपसे, वो मैं करूँगा H1। अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास को ट्रैप करने जा रहे हैं। जहाँ पे भी क्लास, हम एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको नहीं बताया, तो HTML एलिमेंट्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। तो एक ही HTML एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसिस देके मैं मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब ये मल्टीपल क्लासेस में अप्लाई करता हूं, तो उनमें से मैं एक पर्टिकुलर क्लास को भी एक्सट्रैक्ट करके उस क्लास के एलिमेंट को मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल दे सकता हूं। तो मान लेते हैं मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स, मान लेते हैं हेडर लेवल 2 एलिमेंट्स जो हैं वो उनके डिफरेंट क्लासेस हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर हेडर लेवल 2 एलिमेंट को मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास पर्टिकुलर और लगा के रखा है। तो
उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैंने कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो इस तरह का सेलेक्टर मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ स्टाइल रूल में, तो H1 क्लास और आप देख रहे हैं टिल्ड साइन। सो टिल्ड साइन आपका शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड के एक्सट्रीम लेफ्ट पे टॉप पे होता है, तो टिल्ड साइन और उसके बाद इक्वल टू आर्टिकल टाइटल। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि ये डबल कोट्स के अंदर मुझे एम्बेड नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है आर्टिकल टाइटल। अब कहने का मतलब ये है कि हेडर लेवल 1 कोई भी एलिमेंट होगा जिसके अंदर की आर्टिकल टाइटल करके क्लास मैंने अप्लाई किया होगा, उसे ये स्टाइल रूल अप्लाई हो जाएगा। बाकी किसी हेडर लेवल 1 एलिमेंट पे ये स्टाइल रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में चलता हूँ कि जो मेरा हेडर लेवल 1 एलिमेंट है द सफारी, उसमें मेरी एक बैकग्राउंड है प्लम कलर की जो ऑलरेडी आ रखी है। तो अगर मुझे इसे अप्रिशिएट करना है तो मुझे एक और हेडर लेवल 1 एलिमेंट देना पड़ेगा जिसमें मैं ये क्लास अप्लाई नहीं करूँगा। तो मैं HTML में चलता हूँ और ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक हेडर लेवल 1 एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। जनरली वैसे रिकमेंडेड होता है कि डॉक्यूमेंट में आपका एक ही हेडर लेवल 1 एलिमेंट होना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। लेकिन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक और हेडर लेवल 1 एलिमेंट यहाँ पे टाइप करूँगा जिसके अंदर ये क्लास में अप्लाई नहीं करूँगा। तो आप देखेंगे कि उस पर ये स्टाइल रूल अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडर लेवल 1 एलिमेंट। द सफारी के नीचे यहाँ ऊपर जहाँ भी मुझे लगता है वहाँ पे मैं एक और H1 एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ और उस H1 एलिमेंट के अंदर कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हैं। तो मैं वैसे ही जस्ट लिख देता हूँ कोडर्स टूअर्स, राइट, टूअर्स फॉर कोडर्स, राइट। सो कोडर्स को टूरिंग भी तो करनी चाहिए, कोडिंग कर करके बर्नआउट हो जाएगा, तो लेट्स हैव टूअर्स। सो टूअर्स फॉर कोडर्स। सो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए टूअर्स फॉर कोडर्स जो H1 एलिमेंट है जिसपे कि मैंने ये क्लास अप्लाई नहीं किया उस पर ये स्टाइल रूल अप्लाई नहीं हुआ। सो इस तरीके से हम अपने रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपना एक नेक्स्ट लेवल एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं जिसके अंदर कि हम क्या कंट्रोल करते हैं कि जो क्लास का नेम है वो पर्टिकुलर फ्रेज से स्टार्ट हो, वो पर्टिकुलर फ्रेज से स्टार्ट हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पे जब आप H2 वाला यहां पे CSS रूल देखेंगे तो उसमें आप ध्यान से यहां पे पढ़िए, इट इज रिटन एज H2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लास, इसे हम पाइपिंग सिंबल कहते हैं, पाइपिंग सिंबल इक्वल टू आर्टिकल हाइफन सब टाइटल। अब कहने का मतलब यह है कि मेरे डॉक्यूमेंट में जिस भी हेडर टू एलिमेंट को आर्टिकल हाइफन सब टाइटल क्लास या उससे इस प्रीफिक्स के साथ कोई भी क्लास आर्टिकल हाइफन सब टाइटल 1, आर्टिकल हाइफन सब टाइटल 2, आर्टिकल हाइफन सब टाइटल ABCD, कुछ भी इस तरह का क्लास अगर अप्लाई होगा तो उस पर ये स्टाइल रूल मेरा एक्टिव हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने HTML मार्कअप में और देखते हैं कहाँ पे ये हमने H2 एलिमेंट में ये वाला पर्टिकुलर क्लास अप्लाई कर रखा है। तो कॉर्बेट सफारी पे चलते हैं सबसे पहले। सो कॉर्बेट सफारी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा हेडर लेवल 2 एलिमेंट है उसमें क्लास मैंने क्या दे रखा है, आर्टिकल हाइफन सब टाइटल हाइफन 1, राइट। और इसी तरह से मैं चलता हूँ नीचे अपने दूसरे वाले टूर पे जो मेरा अफ्रीकन सफारी टूर है। तो वहाँ पे मैंने हेडर लेवल 2 एलिमेंट में दे रखा है क्लास इक्वल टू आर्टिकल हाइफन सब टाइटल 2। और जो थर्ड लेवल का टूर है मेरा ऑस्ट्रेलियन सफारी, उसमें मैंने हेडर लेवल 2 जो एलिमेंट है उसमें कोई भी क्लास अप्लाई नहीं किया। तो जो मेरे पहले 2 लेवल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला जो टूर है और मेरा जो अफ्रीकन सफारी वाला टूर है, वहाँ पे मैंने जो दोनों स्टाइल अप्लाई किए उन पे ये CSS रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीचर है क्योंकि कई बार जब हम मल्टी लेवल डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं जहाँ पे कि हमारे मल्टीपल आर्टिकल्स या सेक्शंस होते हैं तो हमारे सेक्शंस की प्रीफिक्स सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स भी हैं, जहाँ पे जनरल न्यूज़ भी है, वर्ल्ड न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, और मेरा ब्लॉग इस तरीके से ऑपरेट करता है कि स्पोर्ट्स वाले जो भी मेरे सेक्शंस हैं उनमें मेरा क्लास स्पोर्ट और उसके साथ आर्टिकल का ID साथ में फिक्स हो जाता है। और इसी तरह से मेरे जो पॉलिटिकल वाले आर्टिकल्स हैं, पॉलिटिकल और साथ में उसका ID फिक्स हो जाता है। तो मैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू स्पोर्ट्स वाले सेक्शंस को अलग डिजाइनिंग देख सकता हूं
और पॉलिटिकल वाले को अलग डिजाइनिंग दे सकता हूं। तो सारे सेक्शन मेरे स्पोर्ट्स वाले एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग कैरी करेंगे और पॉलिटिकल वाले सारे डिफरेंट स्टाइलिंग कैरी करेंगे। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पे। आप डिफरेंट लेवल ऑफ सेलेक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट लेवल क्रिएट कीजिए और यहाँ ये ट्राई करके आप देखिए। सो नेक्स्ट जो मैं आपसे बताना चाहूंगा वो आपका है इनपुट टाइप के सेलेक्टर के साथ भी हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि इनपुट एलिमेंट्स काफी तरह के होते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स देखा होगा तो उसमें 5 to 6 इनपुट टाइप एलिमेंट्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। सो चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, इनपुट बॉक्स है, सबमिट बटन है, राइट। सो मेरी ये रिक्वायरमेंट रहती है एज अ डेवलपर कि मैं डिफरेंट इनपुट एलिमेंट्स को डिफरेंट स्टाइलिंग दूं। अगर तो मैं इनपुट सेलेक्टर लेके सीधे स्टाइलिंग दे दूंगा तो वो सारे इनपुट एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को अलग से देना चाहता हूँ स्टाइलिंग, मैं सबमिट वाले इनपुट को अलग से स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो यहां पे मेरा ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर काम आता है। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वाला सेलेक्टर क्या काम करेगा, जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट मेरे डॉक्यूमेंट में होगा जिसका एट्रीब्यूट जो है जो टाइप टेक्स्ट होगा उसी पे ही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2-3 मैंने CSS डिक्लेरेशंस दे रखे हैं, बैकग्राउंड कलर, विड्थ और हाइट। और इसी तरह से मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के लिए भी मैंने बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और फॉन्ट साइज दे रखा है। तो अब ये दोनों अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउज करके देखते हैं डॉक्यूमेंट में कि ये टेक्स्ट को कैसे ये एप्लीकेबल है और सबमिट को कैसे एप्लीकेबल है। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ब्राउज में चलते हैं और आप स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। तो आप देखिए कि जो भी मैंने स्टाइलिंग इनपुट टाइप टेक्स्ट को दे रखी है वो स्टाइलिंग मेरे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे एप्लीकेबल है, जबकि सबमिट बटन भी इनपुट टाइप एलिमेंट है लेकिन उसकी टाइप सबमिट होती है। तो सबमिट वाला जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहां पे जो भी मैंने स्टाइल रूल दिए अकॉर्डिंगली मेरा यहां पे डिजाइनिंग मुझे नजर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितना पावरफुल फीचर है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। और अगर मैं स्टाइल रूल्स को अच्छे से यूज करूं, मैं स्टाइल रूल्स में एडवांस सेलेक्टर्स, सीडो सेलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को कॉम्बिनेशन में यूज करूं तो मैं किसी भी तरह की डिजाइनिंग अपने HTML डॉक्यूमेंट में दे सकता हूं और बहुत ही पावरफुल तरीके से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये सब सेलेक्टर्स के बारे में सीखने के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एज अ होम टास्क या एज अ इम्प्रोवाइजेशन आप एक ब्लॉग पोस्ट बनाने का ट्राई कीजिए जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पोस्ट में विद इमेज, आर्टिकल टाइटल एंड अ राइट अप, ये आप अपने ब्लॉग में वहां पे डिस्प्ले कीजिए और ये डिफरेंट सेलेक्टर्स और रूल्स लगा के आप अपने ब्लॉग को एक प्रॉपर शेप और एक स्टाइल देके देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट जरूर करें। फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं CSS कलर्स के बारे में।